जब आप लोग उदान का नाग और कूर्म के साथ क्रिकल के साथ मेल करा दोगे तो आप लोग ग्रेविटी को, गुरुत्वाकर्षण को न्यूट्रल कर दोगे और अंतरिक्ष में यहीं से तैरने लगोगे। जहाँ चाहोगे वहीं अपनी इच्छा अनुसार गति कर सकते हो। महर्षि भारद्वाज जी मंगल ग्रह पर गए, वहाँ की मिट्टी का अध्ययन कर रहे थे, सूक्ष्म पार्टिकल को वहाँ से डिटेक्ट करके लेके आए थे। चंद्रमा पर जाते थे, वहाँ के सूक्ष्म पदार्थों, तत्वों का अध्ययन करते थे। महर्षि भारद्वाज जी के अनुसंधान केंद्र में बनाए गए जो विमान थे वे इस गैलेक्सी की यात्रा किया करते थे। प्राचीन जितने भी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन थे, अलग अलग विमान थे, वे पार्टिकल के स्तर पर जाकर बनाए जाते थे। वैक्यूम एनर्जी, वायु तत्व के स्तर पर बनाए जाते थे। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बेसिस पर बनाई गई तकनीकें थी। उन्हें चलाने के लिए डीजल या पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी। महाभारत के युद्ध में जो भीम थे, जब उनका पुत्र घटोत्कच मारा गया तो पांडु पुत्र भीम ने जो विमान बनाए थे घटोत्कच के साथ, उन दोनों विमानों को उन्होंने अंतरिक्ष में ही छोड़ दिया, जो चंद्रमा और मंगल ग्रह के बीच एक कक्षा में यात्रा कर रहा है आज भी, और उस विमान की आयु 1,00,000 वर्ष है। महाराजा जो गणेश थे, महादेव शिव जी के पुत्र, उनके पास एक मूषक था, चूहा था, जिस पर वे यात्रा किया करते थे, ब्रह्मांड में दूर दूर तक जाते थे। मूषक वास्तव में एक यंत्र था, वो कोई चूहा नहीं था। जो अर्जुन थे वे मंगल ग्रह पर जाकर 3 वर्ष रहे थे, क्योंकि मंगल ग्रह का जो विज्ञान था वो पृथ्वी के विज्ञान से 100 साल हमेशा आगे रहता। उसी से राक्षसों में विकृतियाँ आ गई थी। किसी का सिर बहुत बड़ा हो जाता था, किसी के हाथ बहुत बड़े हो जाते थे, किसी का पेट पहाड़ जैसा हो जाता था, किसी का पैर ही नहीं होता था। ये विकृतियाँ आ जाती हैं यौगिक सिद्धियों के द्वारा। पहले तो लोग सूक्ष्म पदार्थों के द्वारा अंतरिक्ष से परमाणुओं को एकत्रित करके वहाँ से अंतरिक्ष से लाते थे दूसरे ग्रह उपग्रहों से, तब जाके विमान बनाते थे, अस्त्र शस्त्र बनाते थे, दैनिक जीवन की तकनीकें बनाते थे उपयोग के लिए। मैंने तो प्राचीन इतिहास में आज तक नहीं सुना कहीं कोयले का उपयोग किया गया हो, कहीं सोने चांदी को धरती के अंदर से निकाला गया हो, किसी धातु को, आज तक मैंने नहीं सुना। इंद्र आदि बड़े बड़े वैज्ञानिक ऐसे थे, सूर्य की किरणों से सोना को बना देते थे, गोल्ड को बना देते थे। रामायण महाभारत का जो युद्ध था, चाहे श्री राम ने लड़ा हो, श्री कृष्ण ने लड़ा हो, उससे भी भयानक युद्ध की स्थिति आज बन रही है। कबंध जैसे राक्षस तो ऐसे थे, इंद्र से जब वो युद्ध किया, उस समय के जो योगी इंद्र थे, वैज्ञानिक इंद्र थे, उस कबंध के सिर में जब उन्होंने अपने वज्र को मारा तो उसका सिर गले के अंदर धंस गया, यहाँ पे आ गया उसका सिर, और उसकी दोनों जंघें भी शरीर के अंदर घुस गई। शरीर उसका बहुत विशालकाय हो गया, बहुत विस्तृत हो गया, और दोनों हाथ बचे थे। किसी अस्त्र को श्री राम ने निकाला, फिर इंद्र देवता से अभिमंत्रित कर दिया, उसमें इंद्र तत्व की जो शक्ति है विद्युत की, वो एक्टिवेट हो गई। एक ही दिन लगभग 1.5 घंटे में 2 लाख सैनिकों को उन्होंने अकेले मार डाला था। पूरी वानर सेना उस समय थक चुकी थी, लक्ष्मण घायल हो चुके थे।